देखिए क्या अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री क्या है, वो फुल एंटरटेनमेंट पे अपने जो पिक्चरों में जो है लोग हीरो का किरदार करते हैं, हुँ, वो एक्चुअली में नकली होता है। मतलब वो एंटरटेनमेंट के लिए फ़िल्म बनती है। तो लेकिन हम लोगों ने क्या है कि एंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज और एक जो है कैरेक्टर को, जो रियल हीरो होता है, जो एक प्रदेश का सीएम होता है, देश का जो पीएम होता है, हुँ, ये जवान होते हैं हमारे जो देश के लिए कुछ करते हैं, वो रियल हीरो हैं। मतलब शायद पहली फिल्म है हमारे हिंदुस्तान की हुँ, जो इस तरीके के इफेक्ट्स और जो डायरेक्शन भी बहुत बेहतरीन है उसमें। हुँ, और हमारे मुल्क की जो टॉप मोस्ट कास्ट अमिताभ बच्चन साहब जी, हुँ, कमला हसन साहब जी और अपना प्रभास जी जी, और दीपिका जी। हुँ, तो आप सोचिए मतलब कि क्योंकि मुझे दाढ़ी में बहुत काम मिला, मैंने किया है, और किसी में टेररिस्ट बन रहा हूँ, किसी में पाकिस्तानी बन रहा हूँ, किसी में मतलब बहुत सारे, मुझे बल्कि लोग ये कहना शुरू कर दिया था कि अरे भाई तुम्हें हुँ। पाकिस्तान वाले ले जाएंगे उठा के। Hello and welcome. You're watching India.com Z with me Malika Mehzabeen. एंड आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल कास्ट है. सो लेट्स वेलकम द कास्ट ऑफ यूपी फाइल्स. सो वी हैव अनिल जॉर्ज सर, नीरज सहाय सर एंड कुलदीप सर. सो दिस इज माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. ट्रेलर रिलीज हो चुका है फिल्म का. पीपल आर वॉचिंग इट. रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है. हाउ आर यू गाइज फीलिंग? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है और सारे देश में अपना बहुत ट्रेलर वायरल हो गया और काफ़ी तारीफ़ हो रही है। और हम भी यही चाहते हैं कि ट्रेलर तो अभी इतना धमाका किया है, एक बार पिक्चर देखेंगे तो आपको पूरी कहानी मालूम चलेगी। सर, आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? हमें भी बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है जैसा हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और लोगों को अच्छा लग रहा है। और हम चाहेंगे कि वो जो एक डायलॉग है कि अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, वो देख लीजिए सब लोग। ये है। That's lovely. That's lovely. So, इट्स फीलिंग रियली ग्रेट. काफ़ी अच्छा लग रहा है. सोशल मीडियाज़ पे ट्रेलर है और काफ़ी लाइक्स भी आ रहे हैं और काफ़ी लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं. तो हमारा फर्स्ट टाइम मूवी का है, तो देखते हैं मूवी कैसे जाती है. चलिए, बहुत ही बढ़िया. So, my first question would be to you, Anil sir. सबसे पहली चीज़ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपको ट्रेलर में हमने आपका एक ग्लिम्स देखा है. आप एक कोर्ट रूम में हैं. सो यू कुड जस्ट शेयर सम इनसाइट्स कि आपका कैरेक्टर क्या है एंड जस्ट टेल अस अबाउट समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर. बहुत अच्छा सवाल है आपका। और इसके लिए मैं थोड़ा सा बैक फुट पे खेलूँगा क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो फ्रंट फुट पे मैं अपने डायरेक्टर साहब को रखूँगा। डायरेक्टर साहब थोड़ा सा मेरे कैरेक्टर पे आप देखिए अपने गुड पॉलिटिशियन भी होते हैं और बैड पॉलिटिशियन भी होते हैं। तो हमारे जो सीएम है, जो हमारे पिक्चर के जो हीरो हैं, जो एक प्रदेश में कैसे बिगड़े हुए समाज को सुधारते हैं, लेकिन उनके काम में या उसके पहले जो सरकार थी उसमें कैसे जो है बैड पॉलिटिशियन लोगों ने पूरे प्रदेश की हालत ख़राब की हुई थी। तो उन बैड पॉलिटिशियन में से एक मेन जो है अनिल जॉर्ज है। ओके. तो नीरज सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ही है. ये जो एक मूवी है ये रियल लाइफ सिचुएशन से इंस्पायर्ड है एंड इट्स अ पॉलिटिकल ड्रामा, राइट? सो जब आपने इस मूवी के लिए बिफोर इवन फिल्मिंग इट आपने बहुत लोगों से बात की होगी, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ इट. सो वाज इट हार्ड टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ, क्योंकि लोग कैमरा के आगे बोलने से बहुत हिचकते हैं. सो हाउ वाज द जर्नी बिफोर इवन फिल्मिंग द मूवी? देखिए क्या अपनी फिल्म इंडस्ट्री क्या है, वो फुल एंटरटेनमेंट पे अपने जो पिक्चरों में जो है लोग हीरो का किरदार करते हैं, वो एक्चुअली में नकली होता है। मतलब वो एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनती है। तो लेकिन हम लोगों ने क्या है कि एंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज और एक जो है कैरेक्टर को, जो रियल हीरो होता है, जो एक प्रदेश का सीएम होता है, देश का जो पीएम होता है, ये जवान होते हैं हमारे जो देश के लिए कुछ करते हैं, वो रियल हीरो हैं। तो हम उनके लिए पिक्चर मैं इंस्पायर तो हुआ ही था और उनसे इंस्पायर हो कि मैं ये चाहता हूँ कि इस देश में जितने भी राज्य हैं उस सारे राज्य उसी तरह तरक्की करनी चाहिए जिस तरह यूपी है। हाँ, इसमें जो ये कैरेक्टर जो है इतना लोग डरते हैं उनसे, उनके जो लॉ एंड ऑर्डर से उनका जो एक्शन होता है उससे डर के मारे हमने इंडस्ट्री, अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को हमने अप्रोच किया वो कैरेक्टर करने के लिए, तो लोग डर गए। तो सही बात।
सच बात को कहने में लोग डरते हैं। लोग फिल्म लाइन में क्या एंटरटेनमेंट, सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ सत्य को बोलना वो हर आदमी के बस की बात नहीं है। वो हमारे मनोज जी जो है उन्होंने इससे बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया। ठीक है सर। कुलदीप सर, कमिंग टू यू, आपने क्या पोटेंशियल देखा स्क्रिप्ट में जो आपको लगा दैट इट्स वर्थ प्रोड्यूसिंग एंड इट्स गोइंग टू डू बिग ऑन द बिग स्क्रीन्स? बेसिकली हम रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ और एजुकेशन से हैं, फिल्म लाइन से है नहीं। हम तो पहली पिक्चर आ रही है, तो ये पिक्चर बनाने का भी प्रयास ऐसा आया कि हमारे मित्र हैं क्लोज जो बताते थे कि पहले ये प्रदेश में जाने के बाद उनको 6 बजे बाद उनको बाहर निकलने को तकलीफ होती थी, लेडीज़ अकेली जा नहीं सकती थी। तो धीरे धीरे प्रदेश में चेंज आए वैसे, तो वी गॉट इंस्पायर्ड बाय हिम एंड वी थॉट। देन बाद में हम नीरज जी से मिले तो इन्होंने स्क्रिप्ट बताई हमको, तो हमने कहा काफ़ी अच्छी है, इस पर एक मूवी बन सकती है, तो मूवी बनाते हैं एक बार। तो फिर हमने एक ट्राई किया है, अभी देखते हैं आगे कैसा होता है। Okay, that's lovely. Anil sir, coming to you, abhi we saw you in Mirzapur, the iconic character, and I must say that people really loved it, really adored it, and then back to back it was Kalki. It made like 1,000 CR above on the box office. उससे बहुत ज़्यादा है मैडम। So, sir, इतना प्यार मिला है, तो बिफोर इवन पोर्ट्रेइंग बोथ द कैरेक्टर्स, डिड यू एवर हैड अ थॉट दैट कि लोगों से इतना प्यार मिलेगा? क्या बात है, क्या बात है। एक डायलॉग याद आ रहा था जब आपने कहा ना एकदम से टर्न ओवर जो हुआ है, मतलब यूपी फाइल्स से आप एकदम से मिर्ज़ापुर की तरफ आए, तो एक मुझे डायलॉग याद आया उसका, अपना मुग़ल आज़म का, कनीज़ की ज़बान पे वो बात आ ही गई मिर्ज़ापुर। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का और सबका, ऑडियंस का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबका। और एक ही महीने में 3 फिल्में रिलीज़ होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ब्लॉकबस्टर मिर्ज़ापुर, वाह क्या बात है ना? आप भी बोलो ना एक बार, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। तो हाँ, और उस पर फिर एक लाला का कैरेक्टर, रऊफ लाला, और रऊफ लाला, सॉरी मैं सिर्फ लाला बोलता हूँ, मेरे सारे दोस्त मुझे बोलते हैं और लाला क्या हाल है, फ़ोन आता है तो वो रऊफ नहीं लगाते क्योंकि मोहब्बत में बोलते हैं। तो और उसके ऊपर मिर्ज़ापुर का लाला, रऊफ लाला, और उसके बाद वो डायलॉग तो सब काफ़ी लोग बोलते हैं कि पूरा मिर्ज़ापुर एक तरफ और भाई आपका वो डायलॉग एक तरफ। सही बात है, ये भी बोला जाता है। आप सही बात बोल रही हैं सर। बिल्कुल। और उसके बाद फिर कल्कि, आप देखिए, ये सब गॉड की मेहरबानी है जो मुझे उन्होंने दिया। एक उससे पहले गदर 2 ब्लॉकबस्टर, उरी ब्लॉकबस्टर, तो ये मतलब कि सब चल रहा है सिलसिला, और ये सिर्फ उसकी वजह से हो रहा है। तो उसके लिए मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और फिर अपने जो आने वाली है कल नीरज भाई की हमारी फिल्म, और मेरी भी है मैं उसमें थोड़ा सा, अभी आप लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की, बैड कैरेक्टर है ना, बैड पॉलिटिशियन। तो सर वैसे तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं सर, ये तो कैरेक्टर आपने निभाया है। नहीं, बंदा ग्रेट है। तो ये मेरा सवाल दोनों से ही था। आई गेस सर कंप्लीट कर पाएंगे जो भी दिमाग में होगा। जैसे आपने कल्कि करी एंड नाग अश्विन हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट योर मिर्ज़ापुर's कैरेक्टर ऑल्सो। तो सर, नीरज सर और कुलदीप सर, आप मुझे ये बताइए, मतलब कभी ऐसे सेट पे डिस्कशन हुआ है अनिल सर से कुछ मिर्ज़ापुर के कैरेक्टर को लेके, या कुछ वैसी बातें हुई हैं जो यू गाइज हैव स्टार्टेड लाफिंग एंड हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन अबाउट इट? ये बताइए। देखिए, जब कास्टिंग चल रही थी तो इनका मिर्ज़ापुर का गेटअप मैंने देखा, और मैं उनका कहीं नंबर, क्योंकि कुछ नहीं जानता था, तो मैंने सिर्फ फ़ोटो देख के और वो डायलॉग देख के मैंने इनको बोला कि यार ये कैरेक्टर अपने ये रोल के लिए बहुत फिट है, और यही सेम ऐसे ही लुक और गेटअप जो है, तो उस तरह से हमने इनको ढूंढा। और मतलब मेरे कैरेक्टर के साथ इनका डायलॉग डिलीवरी और ये कमाल का था। मतलब तो मतलब ऐसे आप लोगों के बीच में काफी हेल्दी डिस्कशंस रहे होंगे मिर्ज़ापुर को लेके? बहुत 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 बहुत। अरे वो तो हिट है ना, तो हिट जो है वही फिट है। सो अनिल सर, कल्कि turned out to be a massive hit.
लिटरल। तो जब यू वर शूटिंग फॉर द फिल्म तो आपको अंदाज़ा था कि VFX जितने होने वाले हैं इट्स गोइंग टू बी ऑन अ वेरी ग्रैंड मैसिव लेवल, तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा? कोई एक आइडिया था दिमाग में उस चीज़ का VFX को लेके? नहीं, मुझे नहीं था, क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे ब्लू पे और ऐसे जैसे, तो सिर्फ ये होता था कि हम लोग शूट कर रहे हैं बस। बट जब मैंने मूवी देखी तब मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का कि मैंने कहा यार इस फिल्म में काम कर रहा था मैं, क्या मतलब उसका। और हमने साथ में देखी, आपने नहीं देखी ना? आपने तो देखी है। तो वो तो कमाल ही है, मतलब शायद पहली फिल्म है हमारे हिंदुस्तान की जो इस तरीके के इफेक्ट्स और जो डायरेक्शन भी बहुत बेहतरीन है उसमें। और हमारे मुल्क की जो टॉप मोस्ट कास्ट, अमिताभ बच्चन साहब जी, कमला हसन साहब जी, और अपना प्रभास जी और दीपिका जी। तो आप सोचिए मतलब कि, और उनके साथ फिर एक अदना सा एक्टर छोटा सा अनिल जॉर्ज। तो कैरेक्टर मेरा बहुत बड़ा है उसमें, है ना, पानी। तो पूरी फिल्म को वो बता रहे हैं कि भगवान आने वाले हैं, गांडीव क्या है, और वो 150 डेज की प्रेग्नेंट लेडी, फिर दीपिका जी, भगवान उनके पेट में जन्म ले रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी। तो कैरेक्टर बहुत बड़ा है और मुझे वो पोर्ट्रेट करने का मौका मिला, तो मैं उस पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। उससे पहले मैं भगवान अपने खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि मैं उसका हिस्सा हूँ, और बहुत अच्छा फील हुआ उसको देखने के बाद। और मेरी खुशी जो है, मैं बहुत ज़्यादा इजहार नहीं करता मेरी खुशी का, वो अंदर है, तो ज़्यादा मैं दिखाता नहीं, दिखाने में मतलब मुझे विश्वास नहीं है। ओरिजिनल जो है वो अंदर खुशी है। चलिए बहुत ही बढ़िया। मिर्जापुर की बात तो, मिर्जापुर की वजह से तो इनको ढूंढा, लेकिन कल की इन्होंने किया वो छुपा ले गए थे। वो इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने खाली बताया नहीं, खाली बोले यार एक मैं साउथ की फिल्म कर रहा हूँ, उसमें मेरे को दाढ़ी कटानी है, और मेरा इनका क्या है कैरेक्टर था ये ओरिजिनल। बताओ। हाँ, तो इन्होंने क्या है बोला साउथ की एक कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कल की। फिर जब अभी मूवी दिखाई, जब हमने लोगों ने देखी, तब मैंने अच्छा इस फिल्म के लिए बड़े निकले भी। तो सर अभी आपने जस्ट मेंशन किया कि अमिताभ सर के साथ काम किया आपने, प्रभास थे, कमल हसन थे। तो टेल अस वन थिंग, डिड यू एवर फेल्ट, had a thought in your mind that since these are huge actors, like very big actors in the name, and they have a good name in the industry, so your character might get a bit overshadowed because of them? Had any thought about मैं that? कभी ऐसा सोचता नहीं, मैं नहीं सोचता कभी भी, कोई भी आ जाए मेरे सामने। अगर मुझे कुलदीप जी का कोई कैरेक्टर अदा करना है, जैसे प्रोड्यूसर है, मैं अगर प्रोड्यूसर बनूंगा, मैंने किया भी है, मेरी मिस लवली फिल्म है, उसमें मैं प्रोड्यूसर बना हूँ फिल्म का, और वो इतनी हिट है फिल्म, कांस में गई थी, बहुत ज़बरदस्त, और वो मतलब हूबहू मैं वो उसमें लगा हूँ, कभी लोगों ने पसंद किया, उसके बाद आगे मुझे काम मिलने लगा। तो मुझे कभी ऐसा कोई खौफ नहीं होता किसी से, कोई भी आ जाए, जो मेरा कैरेक्टर है मैं उसको निभाऊंगा बखूबी, और वो निभाया गया, लोगों को पसंद आया। लाला, अब मैं लाला कहाँ से दिखता हूँ? अनिल जॉर्ज, अफीम का व्यापारी, मैं सीधा साधा सा बंदा है ना, दाल चावल खाने वाला, तो उसमें अफीम बेच रहा हूँ, बताइए। और मर्दानी में देखिए आप, वो बच्चों को मतलब आप क्या बोलूँगा, आपको पता ही है ना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और उस मतलब ये ऐसे तरह तरह के किरदार मैंने किए हैं, तो मैं उस किरदार में घुस जाता हूँ, कोशिश करता हूँ घुसने की, और उसको पेश करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ये सब कुछ नहीं लगता। ऑलराइट सर, तो मेरा ना ये आपसे एक बड़ा लिजिट सा क्वेश्चन है कि यू नो आपने इतने सारे कैरेक्टर्स किए हैं, यू हैव अ डाइवर्स कैरेक्टर्स थ्रू आउट योर करियर जर्नी, कभी ऐसा लगा कि आप स्टीरियोटाइप हो जाएंगे विद द विलन रोल? डिड यू हैड लाइक दैट इम्प्रेशन? बहुत अच्छा सवाल, ये अक्सर करके क्योंकि मुझे दाढ़ी में बहुत काम मिला, मैंने किया है, और किसी में टेररिस्ट बन रहा हूँ, किसी में पाकिस्तानी बन रहा हूँ, किसी में मतलब बहुत सारे, मुझे बल्कि लोग ये कहना शुरू कर दिया था कि अरे भाई तुम्हें पाकिस्तान वाले ले जाएंगे उठा के, या फिर पाकिस्तान वाले तुम्हें मतलब कोई मार देगा तुम्हें। तो मैंने बहुत सारे किए कैरेक्टर, तो लोग बोलते थे, मैंने कभी ज़्यादा नहीं सोचा कि मैं कोई टाइप कास्ट हो जाऊँगा, लेकिन हाँ मुझे जब लोग कहते थे तो मैं सोचता था कि यार ये वाकई काफ़ी हो गया दाढ़ी में। तो फिर
मैं जब लोग बात करते थे तो मैं अपने आप से बात किया करता था। मैंने कहा यार मुझे, कुछ लोग कहते थे कि दाढ़ी कटवा लो, आप 6 महीने दाढ़ी काटो आप, ताकि और रोल में आप ब्रेक ले लो, ये कर लो। मैंने कहा अपने आप से, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे जब काम आ रहा है तो मैं काम करूँगा। और दूसरा मैंने कहा कि अगर मेरे पास, अपने आप से कहा, मैंने अपनी वाइफ से बात की, मेरी वाइफ का नाम नंदी है, वो बहुत प्यारी है, उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उनकी वजह से मैं हूँ। तो जब मैंने अपने आप से बात की और वाइफ से, मैंने कहा यार मैं कटवा लूँगा दाढ़ी, सब लोग बोलते हैं। मैंने कहा लेकिन जब मुझे कोई बड़ा रोल मिलेगा और रोल के लिए मैं ज़रूर दाढ़ी कटवा लूँगा। तो देखिए इत्तेफाक, ये मेरी एक विश थी जो खुदा ने पूरी की। मुझे नाग अश्विन ने इतनी बड़ी फिल्म में, इतनी बड़ी कास्ट के साथ उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरी दाढ़ी कटवाई। तो बताइए मेरी मन्नत पूरी हो गई। तो मैं थैंक्स करता हूँ गॉड को। ये था। तो एक कंबाइंड क्वेश्चन है और ये एक लास्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए। सर आपका जो वो डायलॉग है ना, वो लिजिट फेमस है और आजकल यूथ ने मेम कल्चर चालू कर दिया है। सो एवरी अदर कॉर्नर ऑन इंस्टाग्राम यू वुड सी दैट आपका एक वो मेम चल रहा है, इट्स गोइंग ऑन। और चल नहीं रहा है, हम रहे ना रहे हमारा डायलॉग जरूर रहेगा। क्योंकि आने वाली दुनिया, आने वाले वक्त में आप जैसे बच्चे जो भी हैं, यंग जनरेशन, वो उस डायलॉग को याद करते रहेंगे और बोलते रहेंगे। क्योंकि आप अभी भी आज अपने ऑफिस में भी बोलते होंगे ना। ये मैं कैमरा में नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ, किसी भी रेस्टोरेंट में, कहीं भी, या किसी ऑफिस में, तो मुझे देखते ही सब लोग, कुछ बार, कई बार तो आपस में बातचीत करती हैं लड़कियाँ, देख 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 वो जा रहा है, अरे ये बेटा, अरे लाला राउत लाला जा रहा है, बड़े तो ऐसे करके बात करती हैं। और किसी ऑफिस में जाओ, आप खैर शर्मा रही हो, लेकिन आपको जब कोई भी आपकी फ्रेंड थोड़ा सा भी डिच करती होगी ना कि नहीं तू रहने दे यार, हम जा रहे हैं, मेरे को अच्छा पैसे, मेरे पैसे नहीं है, आज नहीं होगा, तब आपके मुंह से ज़रूर निकल जाता होगा, बड़े हो बेटा, पैसे दबा रखेंगे हैं।